असहज आपको लगता है कि नहीं कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ मिला? अंजना जी मेरी बात सुनिए, ये मुद्दा है देश को बचाने का, ये मुद्दा है भारत के संविधान को बचाने का। और जब संविधान की बात आएगी तो सब पार्टी इंडिया बनके एक साथ खड़ी होंगी, क्योंकि इस देश को बचाना है, देश संविधान को बचाना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कसम खा ली है कि वो देश के संविधान, मणिपुर प्रायोरिटी नहीं था। मणिपुर देश के अंदर आता है, मणिपुर देश के अंदर आता है, मणिपुर देश के अंदर आता है, देश से बाहर है मणिपुर, देश से बाहर है मणिपुर, ये देश से बाहर है मणिपुर, ये बताएं देश से बाहर पर चर्चा, मणिपुर देश का हिस्सा है, मणिपुर देश का अभियांग है, वहां की बेटियां हमारी बेटी हैं, वहां की बहन हमारी बहन है। लेकिन आज बदला तो केवल दिल्ली के विधायक पर क्यों बदला भाई? प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, जापान में बोलेंगे, यूरोप में बोलेंगे, अफ्रीका में बोलेंगे, लेकिन मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। तो दिल्ली पर चर्चा क्यों करवा दी? बोलेंगे। दूसरी बात, पार्लियामेंट में स्टैंड लेकर रखते हैं ना। तो भाजपा के मुंह से अच्छी लगती है, क्योंकि भ्रष्टाचार में पूरे नहाए हुए। ये उसकी बात करते थे, अजीत पवार की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री, और ये लोग ड्राई क्लीन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री को, कांग्रेस पार्टी ड्राई क्लीन हो चुकी है। अंजना जी मैंने क्या कहा? देश के प्रधानमंत्री, महामहिम प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री 3 दिन पहले बोलते अजीत पवार एनसीपी 70,000 का घोटाला। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही अजीत पवार उनकी पार्टी में आके शामिल हो जाता है। मुकुल रॉय, हेमंत शर्मा कौन है? वो हेमंत शर्मा जिसको वाटर स्कैम में बताते हैं घोटालेबाज, वो इनकी सरकार मुख्यमंत्री बनता है। तो इन्होंने तो सबको, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार करो लेकिन बीजेपी में आके करो। सारे भ्रष्टाचारियां शामिल हो चुके हैं भाजपा के अंदर, और रात को रात सरकारें तोड़ के बनाने का काम अगर वो करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इनको बिल्कुल चुनाव विश्वास नहीं है। ये चाहते हैं सरकारें तोड़े, सरकारें गिराएं, ईडी को भेजें, सीबीआई को भेजें, और सारे भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है कि नहीं? आलोक जी बताइए एक बार बताइए। अजीत पवार ये तो आकर कहते थे अंजना जी से। अजीत पवार अंजना जी बताइए, चलिए अंजना जी, ये शराब घोटालेबाज है, ये बड़े वाले हैं, ये छोटे वाले, ये आलोक जी का, ये तो तुम यहाँ पर हल्ला बोलने आते थे, मुझे कम बुलाते हैं पर ये आते थे। अंजना जी ये देखिए, ये बड़ा मोदी है, ये छोटा मोदी है, ये दोनों ऐसे ही है, दोनों भाई, दोनों ब्रदर है। मैं उत्तर देता हूँ। बोला कि नहीं बोला? ये आपकी नकल भी ठीक से की। एक मिनट, देखिए अंजना जी, किसने किसके लिए क्या क्या कहा? प्रधानमंत्री के काम करना, जाकर मेरे सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, जाके सुन लेना भाई। प्रधानमंत्री ने क्या बोला? सब बोला था सब बोला। प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं, कहते हैं बीजेपी का अध्यक्ष लड़कियों का पीछा करता है, इन्होंने कहा, ये उसका बेटा करता है, इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, ये कहते हैं। तो इसीलिए भ्रष्टाचारियों के साथ कर लिया, ये इनका कोई भ्रष्टाचारियों के साथ। ये लोग क्या है? केवल ये देश को गुमराह करते हैं। ना शहजाद का कोई स्टैंड है, ना भाजपा का, और ना इनके कोई प्रधानमंत्री का कोई स्टैंड नहीं है उनका। कहीं भी स्टैंड बदलने, सत्ता बदलनी है बस। देखिए मुझे लगता है किसने किसके लिए क्या कहा। एक सेकंड, सबके पास बहुत सारे मोबाइल में बहुत चीजें पड़ी हैं। शहजाद भाई कांग्रेस में ही थे हमारे साथ, तब क्या क्या कहते थे बीजेपी के लिए, तो सारा देश जानता है। सुनो, आप सारे सुनो ना, आप सारे सुनाइए। अरे तुमसे बड़ा एक बात तो स्पष्ट है कि लालू के साथ जाने का ये एक्सक्यूज है, बड़ा कोई सोनिया के भ्रष्टाचार के साथ जाने का ये एक्सक्यूज है। ये आज बता आलोक जी, अब बात भ्रष्टाचार पे कर लेते हैं। मैं अक्सर बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछता हूं, भाई 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आई, क्योंकि 2014 से पहले तो हिंदुस्तान में कोई जन्म लेता था तो वो उसको शर्म आती थी। चलिए 2014 के बाद तो मोदी साहब आ गए, और उससे पहले पूरा देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। एक FIR मोदी जी ने की हो जिसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो, उसका नाम बता दें। छोड़ा किस किस को? 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 2.5 महीने संसद नहीं चली, सरकार आई तो उसके बाद अपील तक में नहीं गए, और 1 साल के अंदर सारे जितने भी आरोपी थे उनको बरी कर दिया। बोफोर्स का मामला, उस सब में अगर बरी किसी ने किया तो बीजेपी की सरकार ने आके बरी किया। हम फिर पूछना चाहते हैं, भाई आप हमसे पूछ रहे कौन आरोपी है कौन नहीं है। बीजेपी जब भ्रष्टाचार पे बात करे ना तो ऐसा लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन अहिंसा की बात कर रहा हो बैठ के। जिस तरह से कहावत है ना कि भाई छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। जब व्यापम के घोटालेबाज, राफेल के तमाम घोटाले, एक की जांच नहीं होती है। और हम पूछना चाहते हैं, वो नेचुरली करप्ट पार्टी थी, 71,000 करोड़ का घोटाला, और फिर मोदी जी ऐसे हाथ मार रहे थे, वेल डन, बढ़िया काम कर दिया तुमने। अजीत पवार को आप थपथपी दे रहे हैं, जिनके खिलाफ आपने CD निकाली, तमाम सबूत ट्रंक भर के, बंदूक भर के, और पता नहीं क्या क्या लेके आप बैठते थे कि पता नहीं आएंगे तो हम क्या कर देंगे, और उसके बाद सभी को आपने क्लीन चिट दे दी। इसलिए कम से कम बीजेपी भ्रष्टाचार पे बात ना करे। आप सत्ता में हो, अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो आप आरोप मत लगाओ, उसको कन्विक्ट करो, उसको जेल में पहुंचाओ। लेकिन मुद्दा आज का यह है कि जिस तरह से अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी जी पर भी निर्णय आया है, उससे क्या पता चला है देश की जनता को कि एक तानाशाह शासक जो है वो जहां तक अपना काबू कर सकता था उसने काबू किया,
और उसके बाद सत्यमेव जयते हुआ आज जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं पिछले 9 साल में, ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के लीडर्स भी दबी जबान से कहते हैं और पूरा विश्व कह रहा है। मणिपुर ने जो किया, नुहू की घटना ने जो किया, 2 बच्चियों के साथ जिस तरह से जो अवस्था में जिस परेड कराई गई, उसके बाद भी अगर बीजेपी महिला सुरक्षा की बात करती है, गवर्नेंस की बात करती है, तो मैं समझता हूं देश की जनता इनको माकूल जवाब देगी। ठीक है, एक प्रश्न ले लेते, फिर माइक छोड़ दीजिए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों से है कि दिल्ली में कुछ भी होता है तो एलजी सीएम को बोलते हैं और सीएम एलजी को बोलते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करता कि कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी, किसी भी चीज की। आपसे शुरू करते हैं इस पे, और आप अपनी बात भी कह दीजिएगा। हाँ देखिए, ऐसा है, पहले तो आप बताइए कि 2 साल से, अभी जो दिल्ली डूबी थी, 2 साल से फ्लड एपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं कर पाए केजरीवाल, और अंततः जब हाथ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कैंपेनिंग में चले गए, तब एलजी साहब को ही उतरना पड़ा, आर्म फोर्सेस को ही उतरना पड़ा और स्थिति को संभालना पड़ा। मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, देखिए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विषय पर चले गए, नेहरू जी से लेकर राहुल जी तक जाना कांग्रेस के अनिवार्य है, राहुल जी को ले ही आए। भाई राहुल जी के बारे में दबे जबान में, राहुल जी की दबे जबान, मुझे लगता है कि अगर राहुल जी के विषय में इनको इतनी चिंता है तो ज्वाइन कर देना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए। आप आम आदमी मर्ज कर दो ना, आप आम आदमी पार्टी, देखिए यही है ना इनका काम का नजरिया, फोटो खिंचवाना। हम फोटो नहीं खिंचवाते, हम काम करते हैं, हम फोटो नहीं, हम काम करते हैं, हम फोटो नहीं खिंचवाते। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, इस प्रकार से एलजी गए, प्रधानमंत्री की बेइज्जती करके आ गए, फिर मैं बोलता हूँ, प्रधानमंत्री की बेइज्जती करके आ गए। अब मैं बोल दूं, इन्होंने उपराज्यपाल की जवाब दे दूं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से, उसके बाद मैं दूंगी आपको। अब देखिए उन्होंने कहा राहुल गांधी के बारे में दबे जबान में, हाँ दबी जबान में तो बात हो रही है, पर वो कांग्रेस ही कर रहे हैं कि अब भाई साहब क्या करें, राहुल गांधी बोल पड़ेगा फिर से, इसीलिए लोग चिंतित है। और बाकी तो जो चिंतित है वो उनके गठबंधन के साथ ही चिंतित है कि अभी तक तो हम अपने में तय नहीं कर पा रहे थे, एक और आकर खड़ा हो गया प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो बताइए क्या करें। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के, और बात एक तो अच्छी बात है कि राहुल गांधी को तो देखिए दोष मुक्त नहीं किया गया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका विश्वास फिर से बहाल हुआ है, क्योंकि कल तक ये कह रहे थे कोर्ट भी मोदी जी संतुलित करते हैं, कोर्ट भी मोदी जी कंट्रोल करते हैं। कम से कम आज बेचारी कोर्ट ईवीएम की तरफ बच गई, कर्नाटका चुनाव में ईवीएम बची, आज कोर्ट बची, तो इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका आलोक जी, आज कोर्ट को आपने गाली नहीं दी। और देखिए आखिरी बात, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि कन्विक्ट करके बताइए कौन कन्विक्ट हुआ, बिल्कुल सही बात है, कन्विक्शन में लालू जी के 34 वर्ष लगे, एफआईआर उन्हीं के जमाने में हुई, पहली गिरफ्तारी भी लालू जी की उन्हीं के जमाने में हुई, पर लालू जी आज 4 बार कन्विक्टेड है। ये महाशय लालू जी को सबसे भ्रष्ट बोलते थे, आज वो उनके साथी है। दोनों बताइए कन्विक्टेड करप्ट को कन्विक्टेड करप्ट मानते हैं कि नहीं मानते, पहले इस पर स्टैंड बताइए, फिर बाकी लोगों पर बात कर लेना। और देखिए जहां तक बात है, फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी का है। आलोक जी की छाती पर 50 किलो का पत्थर है, आप समझे, 50 किलो का पत्थर है, वो यहां पर आकर जब बात रख रहे हैं, मैं जानता हूं उनको, मेरे दोस्त है, 50 किलो का पत्थर रखे। पर देखिए आलोक जी है तो कांग्रेस के ज्यादा चतुर है, इन्होंने क्या किया, 2 दिन में दिल्ली की डिबेट को निपटा कर ले आए नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब बाकी का कवरेज और फुटेज जो मिलेगा वो उन्हीं को मिलेगा, तो आम आदमी पार्टी भी इनके जाल में फंस गई, इनको पता भी नहीं चल रहा है। छोटा सा उत्तर यहां दे देता हूं मैं, देखिए अगर बीजेपी चाहती तो पहले दिन ही 267 में राज्यसभा में चर्चा कराती, मणिपुर का सच देश के सामने आता और उसके बाद सबको कवरेज मिलती। मोदी जी झूठ बोलते तब भी एक्सपोज होते, सच बोलते तब भी एक्सपोज होते, नहीं बोलते तब भी एक्सपोज होते। लेकिन चर्चा इसलिए नहीं कराई गई क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से उसमें आकंठ डूबी हुई थी। वो तमाम जो एथनिक लिंचिंग और दंगे हुए उसके सूत्रधार बीजेपी के तमाम लोग थे, ये बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं वहां पर। अब बात आती है, आप कह रहे हैं कि साहब वहां पर बाढ़ में कौन गया कौन नहीं गया। मैं कह रहा हूं कि देश के गृह मंत्री 9 साल से आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, 6 रेप पर डे दिल्ली देश की राजधानी में होते हैं। एक स्टेटमेंट दिल्ली के गृह मंत्री का दिखा दीजिए, एक हॉस्पिटल जो केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में बनाया हो उसका नाम बता दीजिए। 4 दंगे हुए हैं 9 साल में, इनके समय में हुए हैं दिल्ली के अंदर, कभी दंगे नहीं होते थे। इसके बाद आप कहते हैं कि राहुल गांधी, अरे भाई राहुल गांधी ने तो हमेशा सब कुछ बोला, कोरोना में कहा कि ये डिजास्टर है, महामारी है, इकॉनमी बह जाएगी, वही हुआ। आप लोग लिट्टी चोखा खाते घूम रहे थे, उन्होंने कहा तिल काने कानून किसानों के खिलाफ है, आपको यू टर्न लेना पड़ा। चीन पर कहा कि वो कब्जा कर बैठा है, आप क्लीन चिट देते रहे।
दो तीन बातें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर का वो मुद्दा उठा रहे हैं, वो जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय के साथ है, सीधा दिल्ली पुलिस, उसमें कुछ अकाउंटेबिलिटी की बात है ही नहीं, सारा इनके दरवाजे पे है। लेकिन यमुना की सफाई, डीसिल्टिंग होना ताकि पानी से लबालब ना हो, ये सब किसका काम है? ये फुटबॉल का गेम खेलते रहेंगे क्या आप लोग? आप चुनी हुई सरकार है तो आपके जिम्मे में जो है, क्या आपने उसको ठीक से निभाया? ये प्रश्न पूछा जाएगा। टेप लगा लें। पहली बात मैं बता दूं, जो लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात करी उस पर बता दूं कि ये स्पष्ट है बिल्कुल पूरी दिल्ली को, तो उनसे पूछूंगी ना। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली आज अपराध की राजधानी बन चुकी है। आज हमारी बहन बेटियां दिल्ली में सुरक्षित नहीं है और उपराज्यपाल पुलिस जो उनके अंडर में है दिल्ली का, आधे लोगों को पता नहीं है, इसलिए आपको चैनल में बता रहा हूं कि दिल्ली की पुलिस उपराज्यपाल को गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, जिसपे उनका कोई ध्यान नहीं है। आज वहां रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, आज वहां लोगों को खुलेआम मारा जा रहा है। उपराज्यपाल वहां नहीं जाते, उपराज्यपाल कहां जाते हैं? फ्लड के नाले में फोटो खिंचाने जाएंगे उपराज्यपाल, फिर के नाले फोटो खिंचाने जाएंगे उपराज्यपाल, और फिर ये बोलेंगे केजरीवाल क्या कर रहे हैं? सारे अधिकारी उनको कहने रिपोर्ट करते हैं, अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग उपराज्यपाल करते हैं, सवाल केजरीवाल जी से पूछते हैं। ये दोहरी मानसिकता इन लोगों के पास है। दूसरी बात आपने कहा साफ सफाई की, अगर उपराज्यपाल की मुझे एक फोटो दिखा दे, भाजपा किसी नेता की दिल्ली में फ्लड आया, एक फोटो दिखा दे, दिल्ली में इतनी बड़ी आपदा आई, दिल्ली के अंदर जो यमुना में फ्लड आया, हरियाणा हटने को बैराज से पानी छोड़ा गया, लेकिन मैं अंजना जी चैनल पे कह रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी कैबिनेट को और दिल्ली की आम आदमी पार्टी को सलाम करता हूं कि उन लोगों ने इतने बड़े फ्लड के अंदर कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया और आज दिल्ली के लोग शांति रह रहे हैं, वो फ्लड खत्म हो गया। और वहीं आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, आपके नोएडा के 135 के अंदर बड़े बड़े फार्म हाउस डूब गए, वहां कोई मीडिया नहीं गई, वहां कोई भाजपा का नेता नहीं गया, वहां कोई आपदा बैठक नहीं बुलाई गई, वहां कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया। क्यों? क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। लेकिन एक बात सुनिए, इन्होंने कहा केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं, ये बताएं कि जब नॉर्थ इंडिया के 5 राज्य बाढ़ की चपेट में थे, उस समय प्रधानमंत्री जी कहां थे? बाहर विदेश में जाकर में चेहरा चमका रहे थे और देश के लोग डूब रहे थे। देश के लोग पिछली बार कब पानी आया था आपको पता है? अंजना जी, मेरे ख्याल से तो आज से आया होगा 45 साल पहले। आपको ये श्रेय मिल गया? 45 साल के पहले आपको श्रेय मिल गया? ये फिर से आ गया यहाँ आप मुझे बताइए, यमुना में नहीं, सुनिए, आपने जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं होता है दिल्ली में। आप ही बताइए, क्या वो पानी दिल्ली का पानी था? वो दिल्ली का पानी नहीं था, वो यमुना में फ्लड का पानी था और पूरे देश में फ्लड आया। नॉर्थ इंडिया के 5 राज्य फ्लड के अंदर डूबे हुए थे, हिमाचल भी उसके अंदर था, उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई जिलों के अंदर उसमें बाढ़ से प्रभावित थे, दिल्ली प्रभावित था, पंजाब भी प्रभावित था। लेकिन प्रधानमंत्री को उनकी चिंता नहीं थी। प्रधानमंत्री को चिंता थी केवल अपनी फोटोग्राफी की, प्रधानमंत्री को चिंता थी केवल केजरीवाल फोबिया की, कि केजरीवाल वो कैसे दिल्ली से खत्म करें। आप लोग केजरीवाल से डरते हैं, ये आरोप है उनका, जवाब दीजिए। देखिए, आलोक जी और कुलदीप जी दोनों ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि केंद्र दिल्ली में अस्पताल क्यों नहीं बनाती, और फ्लड होता है तो ये कहते हैं मोदी जी आकर पेरिस छोड़कर क्यों नहीं बचाते। तो जब केंद्र को ही करना है तो आज जो सर्विसेज दिए हैं लॉ के हिसाब से, तो उसका विरोध क्यों करते हो? जब सब सारी चीजें मोदी जी को ही करनी है तो भाई इसका विरोध क्यों करते हो? आपने तो खुद स्वीकार लिया कि आपसे तो होने से हर बात में मैंने पूरी बात सुनी, मैंने दोनों की पूरी बात सुनी। मुझे लगता है फेयर डिबेट हो जाए, दोनों मेरे मित्र हैं। अरे भाई, एक बार मैंने बीच में नहीं बोला, अब पूरी बात सुन लीजिए ना, क्यों आप डरते हैं? नहीं, मैं डरता नहीं, मैं भागूंगा नहीं। सिस्टम को ठीक करेंगे। दिल्ली में बारिशों में ये जो पानी जगह जगह पानी जमा होने का, सड़कें भर जाने का ये जो सिलसिला है, ये जल्दी आप देखेंगे कि ये खत्म होगा। हाँ, होगा। और दिल्ली के अंदर अब जल, ये 2 साल पहले कहा था मान्यवर, 2 साल पहले कहा था, अभी भी हो रहा है। ये जैसे यमुना की सभा हो रही है। देखिए कुलदीप जी, या तो आप अपना बोल दीजिए या आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। मुझे एक बात बोलने दो। अंजना जी हर बात में कैसे नहीं पता, अंजना जी हर बात में कैसे फर्क क्या, तो मैं क्या कर सकता हूं? अंजना जी हर बात में इंटरप्ट कम से कम मुझे अपने समय के लिए आप ही को सुन रहे हैं। एसी वाले प्रवक्ता है, मेरी बात सुनिए, उनको पूरा तरीका नहीं एसी वाले प्रवक्ता है, ये तरीका नहीं है अंजना जी, ये तरीका नहीं है अंजना, दिस इज नॉट फेयर। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, अपने समय पर बोले, अच्छी बात रखिए। अच्छा देखिए, ये इनका ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इन्होंने कहा था 2020 में कि एमसीडी एक बार हमारे पास आ जाए, सरकार तो हमारे पास है, जल बोर्ड भी हमारे पास है, एमसीडी आ जाए तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मई में भी उन्होंने ये कहा था, एक भी मीटिंग नहीं रखी। एमसीडी की तरफ से कितने किलोमीटर की क्लीनिंग कराई गई थी सुएज लाइन की, वो नहीं बता पाए। यमुना के 6000 करोड़ रुपए सफाई के लिए लिए थे, वो कितनी डीसिल्टिंग हुई वो नहीं बता पाए। वाटर पंप क्यों तैनात नहीं किए गए थे वो नहीं बता पाए। हाँ, पर मोदी जी जिम्मेदार है। और क्या कहते थे, बराज में पानी स्टोर क्यों नहीं करते? और मान्यवर, वो पानी हरियाणा का नहीं है, वो पानी आता है पंजाब से और हिमाचल से। अब बताइए, बराज में पानी स्टोर होता है, बराज और बांध का फर्क नहीं पता इनको। पता नहीं कौन सी आईआईटी से पढ़े हैं, कहां की आईआईटी से। 9 साल में आईआईटी वाले से अगर 9 साल की सरकार एक बांध नहीं बना पाए तो मैं क्या कर सकता? बताइए, बांध ऐसे ही बन जाते हैं। अगर नहीं बन, कैसे बनते? इनकी सोच है, ये नाले साफ नहीं करवा पा रहे।